पालों, नृपालों, शूरवीरों और दिक्पालों, आप सभी लोगों ने सुना और देखा राजा जनक के प्रदर्शन को, राजा जनक के शब्दों को सुना। जिस समय मैंने सुना तो मानो ऐसा लगा जैसे आज इस मिथिला में अष्टांग योग को धारण करने वाला राजा आज विचारों से शून्य हो चुका है। राजा जनक जो अष्टांग योगी हैं, आज ऐसे योगी के द्वारा इन वचनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। क्या ये वसुंधरा वीरों से विहीन है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुरुदेव से यह सुन रखा है, ये वही वसुंधरा है जिसकी रक्षा करने के लिए ना जाने कितने माताओं के लाल अपने प्राणों का परित्याग कर दिया करते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया करते हैं। और ऐसे राजा के द्वारा आज यह कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वीरांगना तो राजा जनक की पुत्री भी है। जिसने वाम कर से इस धनुष को उठा लिया हो वह कोई साधारण वीरांगना नहीं हो सकती। और यदि सीता वीरांगना है तो इन ज्ञानी राजाओं की सभा में राजा जनक की बात का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आदेश की प्रतीक्षा में हूं। आदेश राम जी का होगा, लेकिन पालन इस लक्ष्मण के द्वारा होगा। यदि राम जी का आदेश मिल जाए तो फिर राजा जनक भी देख ले वीरता है जहान में और दम ही क्या शेष है इस पुराने कमान में। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर और भगवान का आदेश पाकर इस धनुष को एक तिनके के समान तोड़ दूं और यदि हार जाऊं तो फिर धनुष और बाण बांधना छोड़ दूं। थोड़ा छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ जो न करहु प्रभु शपथ पुण्य धरऊ धनहाथ। बोलिए लखन लाल की जय। लखन सको बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरसी जनक सकुचाने। से नहीं रघुपति लखन निवारे। भैया लक्ष्मण, मेरे भैया शांत हो जाओ लक्ष्मण। यह समय क्रोध का नहीं है भैया। अपने हृदय में धैर्य धारण रखो और बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हमारे लिए सम्मान से बढ़कर के है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान हमारे लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर के है। उनके वचनों की ओर अपने कानों को लगाना यह हमारा कर्तव्य नहीं है भैया। अपने हृदय में धैर्य धारण रखो और अपने इस क्रोध का परित्याग करो भैया। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। समय क्रोध में, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को।
मेरी दृष्टि माँ समान माँ सुनैना की ओर जाती है तो मैं देखता क्या हूँ? माँ सुनैना सुनैना, माँ सुनैना सुनैना, हो माँ सुनैना सुनैना, किसी के वचन मिथिला 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 मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन साथ हो जाओ भैया, तजो क्रोध को समय क्रोध में बोलना ही नहीं, साथ हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। और बहुत ही सुंदर अभिनय आप लोगों ने देखा। राम जी ने अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को किस प्रकार शांत कराया, उसी पर प्रभावित हुए हमारे वर्तमान प्रधान ग्राम हुसैना आदरणीय श्री आनंद तिवारी जी गणेशा लाला, उनकी ओर से 100 मुद्राएं सरकारों के चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम समेत निकट बैठरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मयवानी। धर्मात्मा राम, देखो ना, ये धनुष नहीं टूटा राघव तो जनक बहुत अकुलाए हैं। इन सबकी दृष्टि तुम ही पर है, हम भी तो आस लगाए हैं। इसलिए जयबल मारी ताड़का और मारीच स्वबाहु, सोईबल लेकर जाओ तुम शिव धन पहुंचाओ। और इतना ही नहीं राघव, करना क्या है? उठाऊ राम, भंजन भव चापा, मेटऊ जनक ताप परितापा। राघव, इस धनुष को 2 भागों में परिणित कर दो। सुन यही गुरु मेरा बचन आदेश। शरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर्यावा। ठाढ़ भय उठ सहज सुभाए, ठावनी युवा मृगराज लजाए। लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को देन। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मा। दिस कुंजरव कमठ कोला, धरौ धरन धर धीर न डोला। क्योंकि समय ने ये ज्ञात करा दिया है, राम चाही या शंकर धन तोरा। इसलिए हो सजग सुन आयस मोरा, कच्छप पारा शेष तुम सभी के लिए आदेश है। आदेश ये है, धरता के साथ इस पृथ्वी को इस प्रकार से जकड़ लो और पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष टूटते हुए ये पृथ्वी कंपायमान होने लगे। इसलिए तुम सभी सावधान हो जाओ। सावधान सावधान सावधान। लक्ष्मण जी के द्वारा 10 दिशाओं के दिग्गज शेष 12 कच्छप कूर्मादि सभी को सावधान किया गया। और अब आप लोग भी सावधान हो जाएं। जिस शुभ समय की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, वह शुभ समय अर्थात धनुष भंग की बेला अत्यंत ही सन्निकट है। विश्वामित्र समय शुभ जानी। श्री राम जी गुरु आज्ञानुसार धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। और व्यासपीठ से मानस की चौपाइयों का गायन, श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन।